वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 9 वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या दे रहा है, द सम ऑफ एजेस, यानी कि मीना एंड शीना दोनों की एजेस करते हैं इस 40 ईयर्स। तो मीना और शीना की एज इन 10 ईयर्स, जब 10 साल गुजरते हैं मीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड इज शीना। मीना जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड हो जाएगा शीना का। फाइंड देयर एजेस। मीना और शीना की हमें एजेस दोनों का सम दे रहा है, मीना प्लस शहीना दोनों की एजेस हमें कितनी दे रहा है, 40 दे रहा है। लेट कर लेते हैं हम मीना की एज, कर लेते हैं हम मीना एज ले लेते हैं हम एज 40। तो देखें यहाँ हो गया मीना प्लस शीना कितनी हो गया 40। अब देखें यहाँ पे मीना की एज 40 नहीं एक्स कंसीडर करनी थी मुझे। मीना की एज की जगह मैं एक्स डाल देती तो आपको शीना की एज पता चल जाए, यानी कि एक्स प्लस एस इज इक्वल्स टू 40। तो ये एस जो है यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके ये शहीना की एज कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा। देखिए मीना की एज मैंने x ली थी तो x प्लस आप 10 कर दीजिएगा, और शहीना की एज मैंने ली थी 40 माइनस x, तो आप इसमें भी 10 प्लस कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10 50 हो जाएगा, यानी कि 50 माइनस x। अब कंडीशन में क्या कहा था उसने, ट्वाइस कहा था, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। तो ये आपके पास इसकी एज बन जाएगी। अब आपके पास देखिए मीना की एज क्या बनी x प्लस 10 और शहीना की एज क्या बनी 2 इंटू 50 माइनस एक्स। अब आपने दोनों को आपने इक्वल कर देना, क्योंकि ये इक्वालिटी पे जाएगा। तो हम इसका x का आंसर, फिर हम इनकी दोनों की सेपरेट एजेस निकाल देंगे। देखिए ये तो x प्लस 10 ही रहेगा, ये हो जाएगा 250 से 100 और माइनस 2x। अब ये माइनस 2x को मैं इधर लाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा, और 10 को यानी कि इंटरचेंज कर देंगे, 2x को इधर ले जाएंगे और 10 को इधर। तो देखिए x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10, ये हो जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल्स टू 90 और x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 3। तो 3 10 ज़ा 30, तो x आपके पास कितना आ गया 3 3 ज़ा, ये आपके पास आ गई मीना की एज। ठीक है, 30। x के हमने रिप्रेजेंट किसको किया था, मीना को रिप्रेजेंट किया था, तो आपके पास मीना की एज आ गई। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ मीना एज कितनी निकाल लिया आपने 30। अब हम क्या करते हैं, शहीना की एज इससे निकाल देते हैं। तो शहीना की एज निकालने के लिए आपने क्या करना है, 40 माइनस 30 कर दीजिएगा, तो इट शुड बी 10। तो शहीना की एज आपके पास आ गई है 10। ये आपके आंसर हैं बेसिकली। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 9 कंप्लीट होती है। 10 देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स देखने सच दैट 1/3 ऑफ स्मॉलर वन इज ग्रेटर 1/7 एंड लार्जर देन 6। तो चलिए आइए इसको लेट कर लेना है। फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर को मैंने x ले लिया और सेकंड कंसेक्टिव नंबर को मैंने x प्लस 2 ले लिया। ये ऑड इंटीजर्स हैं x और x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ स्मॉलर कंसेक्टिव नंबर क्या हो जाएगा, ये 1/3 ऑफ x हो जाएगा। सेकंड हमें क्या बोल रहा है, 1/7 ऑफ लार्जर कंसेक्टिव CON का कंसेक्टिव है, NO को मैं नंबर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1/7। तो इसके साथ आप 1/7 लगा के इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x प्लस 2। इसके साथ और क्या कंडीशन है, लार्जर बाय 6। तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। अब देखें ये 1/3x इज इक्वल्स टू 1/7 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट 6। अब आपने क्या करना है, x को इससे 1 से मल्टीप्लाई करके x/3 कर दें। इसी तरह x प्लस 2 को इसके ऊपर लेके चले जाएं ताकि ये सिंप्लीफाई होने में। अब देखें x के नंबर, ये प्लस की साइन इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, यानी कि x/3 माइनस, और ये ब्रैकेट में x प्लस 2 ऐसे ही दिखा दीजिएगा और 7 ऐसे इज इक्वल टू 6। अब नीचे के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों को एक जैसा करने के लिए आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको आपने 3 से। ऐसा करने से नीचे देखें 7 3 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21, तो हम एक बड़ी सी डिनोमिनेटर की लाइन लगाएंगे, ये बन गया आपका 21। 7x, आप साइने भी खोल लीजिएगा, माइनस 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए 7x में से 3x माइनस कर दीजिए और ये 21 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे काम कर रही हूँ मैं, यानी कि 4x माइनस 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 21। अब
ये 6 यहाँ पे माइनस का है, उधर जाएगा, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6 इज इक्वल। अब आपने क्या करना है, ये -6 से उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल्स टू 132। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है 132 अपॉन 4 से, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1 इसको दे दीजिएगा, 4 3 ज़ा 12, तो x आके आपके पास आ गया 33। ये फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर आया। तो और सेकंड कंसेक्टिव नंबर के लिए हमने क्या लिखा था, सेकंड कंसेक्टिव नंबर यानी कि x प्लस 2 कर दीजिएगा, तो यानी कि 33 प्लस 2 ये आपके पास 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33 एंड 35। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 10 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 6, 1/3 ऑफ लार्जर वन इज स्मॉलर देन 2/3 ऑफ स्मॉलर बाय 1/2। तो देखें, आइए इसको बनाते हैं। 1 ले लेना है हमें, तो स्मॉलर वन मुझे कितना दे रहे हैं, स्मॉलर नंबर हम ले लेते हैं, देखिए 2/3 बोल रहा है और कोई नंबर है तो इसका मतलब है उसको x ले लीजिएगा। फिर हमारे पास लार्जर वन कितना लिखा हुआ है, लार्जर वन हमें लार्जर नंबर कितना बता रहा है, वो लार्जर नंबर है 1/3 बता रहा है आपको। अच्छा, उसमें क्या कर लेंगे, लार्जर वन जो है वो x टाइम ग्रेटर 6 से है, तो x प्लस 6 कर दीजिएगा और प्लस 2 टाइम एंड डिटरमाइन द नंबर। अब हमें डिटरमाइन नंबर्स करने हैं, तो ये देखिए ये मैं x से इसके ऊपर पूरा x प्लस 6 अपॉन 3 ऐसे लिख देती हूँ और प्लस 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। अब आपने क्या करना है, इस बेसिस सेम कर लें या फिर इसको यहाँ ले आते हैं, तो देखें x प्लस 6 अपॉन 3 और हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं माइनस 2x अपॉन 3 और इज इक्वल्स टू ये प्लस 2 तो ये -6 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें कुछ करना है, ये 2 इधर लेके गई थी मैं। अच्छा, ये देखिए x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 2x में से x माइनस करेंगे तो -x बचेगा और प्लस 6, और ये -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -x प्लस 6। अब ये देखें प्लस 6 से वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -6, इट शुड बी -12। तो देखें माइनस से माइनस कट जाएगा और x इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा ना आपको। तो लार्जर नंबर के लिए आपने क्या करना है, स्मॉलर नंबर मैंने निकाल दिया 12, और लार्जर नंबर के लिए आपने क्या कर देना है, x प्लस 6 यानी कि 12 प्लस 6 कर देंगे तो इट शुड बी 18। तो लार्जर नंबर आ गया आपके पास 18 और ये वाला जो है वो आपका स्मॉलर नंबर कहलाएगा। इस तरह आपकी वर्ड प्रॉब्लम 11 कंप्लीट होती है। 12 व्हाट नंबर को वर्ड प्रॉब्लम 12 में दे रहा है, व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सीड बाय इटसेल्फ बाय 42। तो देख लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर हमें क्या दे रहा है, लेट नंबर ले लेते हैं x। अब इन्होंने क्या क्या, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4x, ये 4x है, एक्सीड कर रहा है x बाय 42। इस तरह आपने इक्वेशन बना लेनी है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 42, ये शिफ्ट होके यहाँ आके माइनस हो गया, इधर इसकी साइन प्लस की थी, ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 42। अब ये x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 3 कर लीजिएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो x शुड बी 14 इसका आंसर आ जाएगा। प्री कंसेक्टिव मल्टीपल्स हमें दे रहा है 11 to 97, फाइंड द नंबर। कंसेक्टिव नंबर उसने हमें दे दिया, इन कॉमा की जगह देखिए यहाँ कॉमा है, यहाँ भी कॉमा, इनकी जगह मैं प्लस की साइन लगाती हूँ, 297 के बराबर x है। सेकंड उसने हमें कंडीशन में दिया हुआ है x प्लस 11 प्लस सम करें और x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 297 के बराबर है। आपने क्या करना है, x को प्लस कर दिया तो ये 3x और 22 प्लस 11 33 इज इक्वल्स टू 297। ये 33 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो इट शुड बी ये 3x ऐसे ही रहेगा, 3x इज इक्वल्स टू 264। अब आपने क्या करना है, 3 को नीचे लाके आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो देखें 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो इसको दे दिया 3 8 ज़ा 24, तो x आपके पास आ गया 88। तो ये कहलाएगा आपका फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर। ठीक है, अब आपको सेकंड कंसेक्टिव नंबर निकालना है। सेकंड कंसेक्टिव नंबर तो वो क्या था, x प्लस 11 कर दिया, यानी कि 88 में आप प्लस कर दें 11, इट शुड बी 99। अब थर्ड कंसेक्टिव नंबर सवाल में गिवन था, क्या था वो, हमारे पास x प्लस 22 था, तो आपने
88 में प्लस कर देना है 22, तो इट शुड बी 110। तो ये बेसिकली आपका आंसर 88, 99 और 100 आ गया था। नेक्स्ट पार्ट पे, कॉस्ट ऑफ टीवी सेट एंड डीवीडी प्लेयर टुगेदर, दोनों की टीवी सेट और डीवीडी प्लेयर की कॉस्ट कितनी है 27,800। द कॉस्ट ऑफ डीवीडी प्लेयर इज 1600 लेस देन ट्वाइस ऑफ टीवी सेट, फाइंड देयर कॉस्ट बोथ। डीवीडी हम ले लेते हैं, डीवीडी की हम एक्स ले लेते हैं, और इसी तरह कॉस्ट ऑफ टीवी। अब हमने कॉस्ट ऑफ टीवी क्या करना है, उसने क्या किया, ट्वाइस टाइम जो थी वो लेस देन थी, यानी कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डीवीडी प्लेयर इज ट्वाइस टाइम लेस देन, यानी कि 2x कर लेंगे इसका, और कितनी 1600 कम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब कंडीशन चलते हैं, इन दोनों को सम करेंगे वो कितने के बराबर हो जाएगा, 27,000 अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छा, दूसरी तरह कंडीशन कंडीशन देखें, कॉस्ट यहाँ डीवीडी प्लेयर लिख लें आप, ठीक है, प्लस टीवी की कॉस्ट ऑफ टीवी लिख लें, कॉस्ट ऑफ टेलीविज़न, ठीक है, ये हो गई कॉस्ट ऑफ डीवीडी, दोनों को मिला के कितने का था 27,800 का। कॉस्ट की जगह आप एक्स की, कॉस्ट ऑफ डीवीडी की जगह एक्स लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ टीवी की जगह आ जाएगा 2x माइनस 1600 इज इक्वल्स टू 27800, ये हो जाएगा 3x, और ये वहाँ जाके 1600 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके आप इसको प्लस कर दीजिएगा, प्लस करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 9800, नहीं 20 आ जाएगा, आप 29,400 आपके पास, फर्क में आप प्लस करके भी देख लीजिएगा 3x। अब आपने एक्सेस को जाके 29,400 को आपने डिवाइड करना है, तो देखिए ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27, 2 इसको दे दिया, 3 8 ज़ा 24, और ये 2 0 बच गए, तो 9800, यानी कि x इज इक्वल्स टू 9800। अब सवाल में देखें x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डीवीडी को, तो ये डीवीडी की कॉस्ट क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ डीवीडी, ये आपको कॉस्ट ऑफ डीवीडी पता चल गई। अब आपने सेकंड किसकी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ टीवी, तो आपने 2 इंटू क्या कर देना है 9800 माइनस 1600, तो ये हो जाएगा 19600 माइनस 1600, तो ये आ जाएगी आपके पास माइनस करके 18,000 रुपीज़, यानी कि कॉस्ट ऑफ टेलीविज़न आपके पास क्या आ गई, ये आ गई 18,000, और कॉस्ट ऑफ डीवीडी आ गई आपके पास 9,800। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम 14 कंप्लीट होती है। 15 दे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड का दे रहा है 13, इट्स लेंथ एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 टाइम। अच्छा, लेंथ जो है वो ब्रेथ का 3 टाइम है, जबकि ब्रेथ अगर हम 3 ले लेंगे तो हम लेंथ ले लेंगे 3x। तो चलिए आइए ऐसे करते हैं, लेट ब्रेथ हम कितनी ले लेते हैं x, और लेंथ कितनी दे रहा था हमें, लेंथ मुझे दे रहा था, हमने 3 टाइम एक्सट्रीट करना है, तो x प्लस 3 दे देंगे। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अब हमारे पास फॉर्मूला हम लिखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा देखिए, पैरामीटर टोटल हमें सवाल में बता रहा था कितना था, रेक्टेंगल का पैरामीटर हमें टोटल दे रहा था 30, तो मैंने यहाँ 30 प्लेस कर दिया 2। अब एल लेंथ की जगह आपने क्या लिख देना है, x प्लस 3 लिख देना है, और ब्रेथ की जगह आपने x लिख देना है, ठीक है, ये 30 ऐसी हो जाएगा, ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब ये x और x बच रहा है, आप x प्लस 3 प्लस x ऐसे ही लिख लेगा, 2 15 ज़ा 30, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये प्लस 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और 2x ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2x और 2 6, आप इसको नीचे भी ला के मैं यहीं काट रही थी 2x, और ये x हो जाएगा आपके पास 2 6 12 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये x के आगे आपके पास ब्रेथ पता चल गई कि उसकी ब्रेथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो आप लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ के लिए आपने क्या कर देना है x प्लस 3, तो यानी कि 6 प्लस 3 कर दीजिएगा, तो इट शुड बी 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका वर्ड प्रॉब्लम 15 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि 4 ईयर्स को, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 10 भी कि 4 ईयर हेंस अ बॉय विल बी ट्वाइस एज ओल्ड ही वाज 6 ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। लेट बॉय एज हम अपने पास से खुद कंसीडर कर लेते हैं, हमें नहीं मालूम होती तो x। आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो जाएगी, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स बॉय एज,
आपने ले लेना है x प्लस 4। अच्छा, उसने कहा 6 ईयर अगो, तो 6 ईयर अगो का मतलब है 6 ईयर इस बेसिक इस एज पे काम करें। जब उसने कहा 4 ईयर बाद, तो हमने 4 ईयर पे इसमें लगा लिया x प्लस 4। अब 6 ईयर अगो बॉय एज, तो आपने क्या कर देना है 6 ईयर अगो, तो आपने इसमें से क्या कर देना है x माइनस 6 कर देना। और उसने कहा था एज ट्वाइस, तो इसको आपने ट्वाइस के लिए 2 लगा देना है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो देखें x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 6 कर दीजिएगा। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 है, ये 6 नहीं था, x प्लस 4 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 6 12। आपने नंबर एक तरफ कर लेना और x एक तरफ कर लीजिएगा। x ये 12 को मैं इधर ले आती हूँ, यानी कि 12 प्लस 4 और ये हो जाएगा 2x माइनस x, तो इट शुड बी 16 और x बच गया। तो देखें उसकी एज क्या हो जाएगी, बॉय एज क्या होनी चाहिए आपके पास आगे 16 ईयर्स। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 16 भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको 8 till 16 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।